बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे अपाची सुपरसेट के फर्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम अपाची सुपरसेट को इंस्टॉल और डिप्लॉय करना सीखेंगे। इसका विंडोज़ पर कोई नेटिव वेरिएंट अवेलेबल नहीं है तो हम इसको थ्रू डॉकर करेंगे। डॉकर आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको कंटेनर्स बनाने देता है। कंटेनर एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसका मतलब ये है कि अगर वो मेरे लैपटॉप पे चल रहा है तो वो हर किसी के लैपटॉप पे चलेगा या हर किसी की मशीन पे चलेगा, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन है। उसके लिए मैंने ये नोटपैड के ऊपर कुछ लिंक्स लिखे हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हमें गिट इंस्टॉल करना है। गिट को हम डाउनलोड करेंगे। जब आपके पास इसकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपको इसकी डाउनलोड्स के अंदर एक exe फाइल आएगी। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। सारे स्टेप्स को नेक्स्ट करते जाएंगे और जब ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिनिश पे क्लिक करेंगे, इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। हमें विंडोज़ के लिए चाहिए। जब ये हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इस तरह की एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म मिल जाएगी। हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे वो शो कर रहा है कि आपका इंस्टॉल हो चुका है, बट आप लोगों के लिए ये है कि वो यहाँ पे सारे पैकेजेस अपने अनबॉक्स करना शुरू करेगा और वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, तब एक दफ़ा डॉकर आपका सही तरीके से स्टार्ट होगा। जब आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाए और आपने अपना सिस्टम जो है रीस्टार्ट कर लिया तो आप एक नया फोल्डर बनाएं, क्योंकि अब हमने गिट से सुपरसेट को क्लोन करना है। उसका नाम अपाची रख दें। ये सामने पड़ा है। CMD से आप उसको उस फोल्डर तक CD डेस्कटॉप, CD अपाची, और अब हमने नोटपैड के अंदर जो लिंक है क्लोन करने का वो कॉपी करना है। जब आपको ये कंप्लीट हो जाए तो आप डॉकर ओपन करें और आप उस फोल्डर तक चले जाएं जहाँ पे आपका क्लोन हो गया है सारा फोल्डर सुपरसेट का, CD अपाची। और अगर आप देखें तो अपाची के अंदर भी एक सुपरसेट का फोल्डर है, CD सुपरसेट, और इस सुपरसेट के फोल्डर के अंदर आपकी सारी क्लोन फाइल्स हैं। तो अब फाइनल स्टेप ये है
कि हमने ये कमांड रन करनी है ताकि वो उसका कंटेनर बनाए। अब ये कंटेनर बनना स्टार्ट हो जाएगा, हमें थोड़ा वेट करना होगा ताकि कंटेनर कंप्लीट हो जाए और सही तरीके से बन जाए। जब आपको ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कंटेनर्स में आए, इसको बेशक बंद कर दें, सुपरसेट के कंटेनर में आए, सुपरसेट इन्हें रन भी कर दें एक दफ़ा। जब ये रनिंग पे स्टार्ट हो जाए तो ये लिंक आया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करें और सीधा एडमिन, और इसका पासवर्ड भी एडमिन है, उसे ओपन कर लें। एक मिनट, एडमिन, और ये अब आपका अपाची सुपरसेट रनिंग मोड में आ चुका है। अब ये रन हो रहा है। अपाची सुपरसेट के बारे में बताता चलूँ, इसके अंदर आपके पास कुछ ऑलरेडी पब्लिश्ड डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं, उसके बाद आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, और ये इसका SQL लैब है जहाँ पे आप SQL टाइप कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा दूं, तो ये इस तरह पूरा डैशबोर्ड आप बना सकते हैं अपाची सुपरसेट के ऊपर। और ये डैशबोर्ड आपको दिखाने थे। अब अगर आए चार्ट्स के ऊपर, हमारे पास 60+ चार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी एक चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अब हमें बता रहा है कि उस चार्ट के ऊपर कौन कौन से फिल्टर्स लगे हुए हैं और वो कहाँ से उठाया गया, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स उसके शो किए हुए हैं। तो इसी तरह डेटा सेट्स भी हम देख लेते हैं कोविड वैक्सीन्स का। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेरी है और हम ये खुद सारी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, और ये उस डेटा सेट के सारे हमारे पास कॉलम्स भी अवेलेबल हैं। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक कंप्लीट डैशबोर्ड अपाची सुपरसेट पे किस तरह बनाना है।